हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही अमेजिंग होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। तो आज की मेरी जो पहली टिप है ना, वो इस तरह की जो प्लास्टिक की छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं उनको लेकर है। अगर आपके पास इस तरह की प्लास्टिक की छोटी बॉटल्स हैं तो उन्हें गलती से भी बिल्कुल मत फेंकिएगा। इनका ना बहुत सारी जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सब में से मैं आज आपको एक इस्तेमाल बताने वाली हूँ, जिसके लिए हमें यहाँ क्या करना है, ऊपर का जो इसका बॉटल का पार्ट है ना, उसे ऊपर से कट कर लेना है। और आज हम इसका सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसको भी गलती से फेंकेंगे नहीं। उसका भी हम बहुत ही अमेजिंग यूज़ करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने इसका ऊपर वाला पार्ट कट कर लिया है और उसका इस्तेमाल करेंगे हम हमारे इस तरह के जो सर्फ वगैरह के पैकेट होते हैं ना, उनको लेकर। जब भी हम इस तरह के पैकेट वगैरह लेके आते हैं, कुछ घर में बड़े आते हैं, कुछ घर में छोटे आते हैं, तो हर कोई इन्हें डब्बे में पलट कर नहीं रखता है, और ना ही ऐसा हो पाता है पॉसिबल कि हर समय हम इसे डब्बे में ही रखें। और लेकिन अगर हम पैकेट में भी छोड़ देते हैं तो ये फैलने का डर रहता है। तो उस टाइम पे आप इसको ना किसी भी बॉटल के ऊपर वाले पार्ट से इस तरह से इसे टाइट तरीके से किसी भी टेप से अच्छे से इसे फंसा दीजिए। इससे क्या होगा कि ये हमारा एक छोटा मोटा चलता फिरता बोले तो डब्बा बन जाएगा। आप चाहे इसका फिर बाद में जब भी इसका पैकेट खाली हो जाए तो ऊपर का बॉटल का जो पार्ट है उसे निकाल भी सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की। आप फिर से दूसरी जब भी पैकेट लेकर आएँ उसमें आप इसी तरीके से इसे फंसा लीजिए। इससे फंसाने से ये होता है कि हमारा पैकेट अगर इधर उधर लुढ़क भी गया है ना, तो हमारा सर्फ जो है वो फैलेगा नहीं। कई बार तो ऐसा होता है बच्चे वगैरह ले रहे हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा निकल जाता है, क्योंकि हम कितना भी छोटा इसका मुंह खोलें, थोड़ा बहुत तो ज़्यादा बड़ा हो ही जाता है, और फिर उसको हम वापस पलटते हैं तो फैलता भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस तरह के हम ढक्कन को इसमें लगा देंगे ना, तो आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना ले लीजिए। उसके बाद आपका चाहे पैकेट नीचे गिर जाए या टेढ़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका जो सर्फ वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। तो है ना कमाल की टिप। छोटा सा काम है, इसमें आपका कोई फालतू पैसा, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगने वाला है। आप इस तरह से इस ढक्कन को खोल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, और इसमें आपका जो सर्फ है वो गीला भी नहीं होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे वगैरह होते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हाथ डाल के निकालने की आदत होती है सर्फ, तो पूरा सर्फ हमारा गीला हो जाता है। और वो जब गीला हो जाता है ना, तो वो उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है, ना तो स्मेल रहती है ना ही क्वालिटी रहती है। तो अगर आप इस तरह से रखेंगे तो आपका सर्फ भी ख़राब नहीं होगा और कोई वेस्टेज भी नहीं होगी। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है ना, वो भी हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम सबके घर में सुबह सुबह की जो शुरुआत होती है वो होती है चाय से। और चाय अगर हम लोग बिल्कुल कच्चे दूध की बनाते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम चाय को बनाने के लिए रखते हैं वो उबलते टाइम बहुत ज़्यादा उफान लेती है, भगोने के अंदर रुकती ही नहीं है। अगर हमारा दूध बॉयल किया हुआ है तो इतनी नहीं उबलती है, लेकिन अगर हमारा दूध कच्चा है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा उबाल आता है, क्योंकि उसमें झाग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वो झाग हम कितना भी उसे कंटिन्यूस चलाते रहें नीचे नहीं बैठते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ईजी ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना है, आप चम्मच इसमें नहीं न डालें। आप ऊपर से ना इसके ऊपर जैसे चाय में उबाल आ रहा है, उसी समय पर आपको एक कोई भी मतलब बड़े जो चम्मच होती हैं जिसे हम अपनी सब्जी वगैरह चलाते हैं, वो वाली जो चम्मच होती है ना, वो भगोने के ऊपर कुछ इस तरह से रख दीजिए। इस तरह से रखने से क्या होगा कि आपकी जो चाय है ना या फिर दूध है, तो उसके ऊपर आप इसे रख देंगे तो ये इसे टच होके ना वापस नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से जब भी आप दूध गर्म करने रख रहे हैं या फिर सुबह सुबह कच्चे दूध की चाय बना रहे हैं, तो ये छोटी सी ट्रिक है। आप कोई भी चम्मच वगैरह रख दीजिए, इससे आपका दूध चाय जो भी है वो गैस पर बिल्कुल नहीं गंदी निकलेगी, और ना ही आपकी गैस गंदी होगी, ना ही आपका दूध चाय वेस्ट होगा। तो छोटा सा काम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर चाय वगैरह निकल जाती है तो हमारी पूरा गैस वैस सब गंदा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और हमारा नुकसान भी हो जाता है। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी ज़रूर पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी नेल कटर को लेकर। नेल कटर कई बार ऐसा होता है चलते चलते इनकी धार बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और हम कितना भी कोशिश करें इनसे नेल्स बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसको एक शार्प करने की ना बहुत इजी ट्रिक है। आपको कुछ भी नहीं लेना है, कुछ ज़्यादा तामझाम लेने की ज़रूरत नहीं। कोई भी आप दवाई का रैपर ले लीजिए जो इस तरह के होते हैं, जो सॉफ्ट वाले एल्युमिनियम फॉइल के होते हैं ना, वो वाले नहीं, जो हार्ड वाले होते हैं ना वो वाले, आपको यही वाले लेने हैं। इसको आपको इसमें 15-20 बार खूब अच्छे से ऊपर नीचे करके दबाते हुए प्रेस करना है, जिससे कि इसकी धार ना बहुत जल्दी शार्प हो जाएगी। और इस तरह से आप अपनी कैंची की
या फिर नेल कटर की बहुत आसानी से धारों को तेज कर सकते हैं। इससे आपकी धार भी तेज हो जाएगी और आपको जो नेल कटर है ना उसे भी आपको चेंज करने से बच जाएंगे, क्योंकि नेल कटर की अगर धार ही बेकार हो जाती है तो ये नेल कटर किसी काम के नहीं रहते हैं। लेकिन अगर इसकी धार अच्छी रहे तो फिर वो चाहे कितना भी पुराना नेल कटर हो, हमें इसको फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि इसका काम ही सिर्फ नेल्स काटना होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके नेल कटर की धार ना बिल्कुल नए जैसी होने लगेगी। देख सकते हैं आप, बहुत ही इजी इसमें जो हमारे नेल्स हैं वो इससे अब कट रहे हैं। और एक चीज़ का और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप नेल कटर खरीद रहे हैं ना, तो एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, नेल कटर हमेशा इस तरह के खरीदने चाहिए जिस तरह का मेरे हाथ में है। इससे क्या होता है, इसके से ना आपके जो नेल्स हैं वो इधर उधर नहीं छटकते हैं और आप इनके अंदर ही सारे जो नेल्स हैं ना वो इसके अंदर रह जाते हैं। और अगर ये साइड से खुला हुआ होता है तो वो पूरे में छटकते रहते हैं और जब भी आप नेल्स वगैरह काटते हैं ना तो पूरे घर में नेल्स रह जाते हैं, जो कि हमारे घर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। नेल्स जब भी काटें उनको एक जगह बैठकर काटें और उनको सबको इकट्ठा करने के बाद आप कहीं पर भी मिट्टी वगैरह में दबा दिए। इनको कभी भी नाली वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह की जो हमारी मैटी होती है ना, नेट जो होती है वो हम सबके घर में आ ही जाती है, कभी फ्रूट्स के साथ, कभी वेजिटेबल्स के साथ, या फिर कभी बच्चों के खिलौनों के साथ। तो ये जो नेट है ये मेरे बच्चे के टॉय के साथ आई थी, तो मैंने इसको फेंकने से पहले मैंने कहा इसका एक बहुत बढ़िया सा रीयूज़ हो सकता है, तो क्यों ना करें। हम लोग महंगे महंगे स्क्रबर लेके आते हैं नहाने के लिए, तो वो भी सिर्फ इसी मैटी के बने होते हैं। और ये वाली जो मैटी है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि सॉफ्ट टॉयज़ के साथ निकली थी तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आप महंगे महंगे जो स्क्रबर लेके आते हैं ना वो ना लाएं। अगर आपके पास इस तरह की मैटी है तो कोई भी जो भी आप साबुन नहाने में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको आप इसके अंदर रख दीजिए, या तो आप इसे इस तरीके से रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको डबल करके रखती हूँ तो मैं रखूँगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से रखने से क्या होगा कि आपका ना ये बॉडी स्क्रबर का भी काम करेगा, इससे आपका सोप भी नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि इसको हम जब भी इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आप इसे हैंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जब ऊपर से हम इसे बांध देंगे ना तो इसे आप ऊपर वाले पार्ट से हैंग कर दीजिए, तो इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाएगा और आपका साबुन भी बर्बाद नहीं होगा और ये बॉडी स्क्रबर का भी काम करेगा। क्योंकि हम लोग जो बॉडी स्क्रबर लेके आते हैं उनको हम ज़्यादा हार्ड तरीके से नहीं रगड़ सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, कोई कोई तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन ये जो मैटी है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मैं आपको अभी इसका इस्तेमाल करके भी दिखाती हूँ। हल्का सा पानी लगाएंगे अपने हाथ पर और उसके बाद आप साबुन को रब करेंगे, आप देखेंगे बहुत ही ईजिली हमारा जो साबुन है ना वो इसमें स्क्रबर होने लगता है और इससे हमारी डेड स्किन भी छूट जाती है और बिल्कुल हमारी हार्श भी नहीं होती, स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए ज़रा सी देर में कितना अच्छे से हमारा जो साबुन है ना वो वर्क कर रहा है। और जब भी इस्तेमाल हो जाए उसके बाद आप इसे इस तरह से हैंग करके रख दीजिए, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाएगा, आपका साबुन भी बर्बाद नहीं होगा। तो है ना कमाल की टिप, छोटा सा काम है और ये हम इसे वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने से पहले ना थोड़ा सा, किसी भी चीज़ को आप फेंकें उससे पहले थोड़ा सा माइंड मतलब इस्तेमाल कीजिए दिमाग का, और आप कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ ज़रूर कर लेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है हमारी हरी मिर्च और धनिया को लेकर। जब भी हम मार्केट से हरी मिर्च और धनिया लेकर आते हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, सब्जी वाले ना एक ही पॉलीथिन में रख देते हैं और हम भी कभी कभी गलती करते हैं, इन्हें ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले तो जो भी आप सब्जी लेकर आएँ उसे हमेशा अलग अलग कीजिए और उसके बाद आप उसमें से देखिए कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, क्योंकि जो सब्जी वाले होते हैं ना वो लोग इन्हें पानी के छिट्टे लगा लगा कर हरा और फ्रेश रखते हैं। तो पानी के छिट्टे अगर हम ज़्यादा टाइम तक लगे रहते हैं तो वो चीज़ें जो होती हैं ना वो सब्जी वगैरह गलने लगती हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें पॉलीथीन से बाहर ज़रूर निकालिए, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ही रख देंगे तो ये जो हमारी 4 दिन चलने वाली चीज़ है ना वो 1 दिन में ही ख़राब होने लगेगी। तो सबसे पहले इस धनिया पत्ती को, जो धागा बंधा होता है या फिर किसी भी चीज़ से बंधी हुई है, उसे निकाल दीजिए। हमेशा इसको खोल कर ही रखना चाहिए। गड्डी के अंदर अगर धनिया ऐसे ही रह जाता है ना तो इसके अंदर पानी की जो नमी है ना वो बहुत अच्छे से बनी रहती है, जिससे धनिया पत्ती बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। सबसे डेलिकेट चीज़ होता है धनिया, ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। ऐसे ही मिर्ची का होता है, मिर्ची में भी बहुत जल्दी अगर आप बाहर छोड़ देंगे ना तो लाल होने लगती हैं और देख सकते हैं इसमें एक मिर्च ख़राब भी है, तो इसे तो बिल्कुल अलग निकाल देना है। अगर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव करके रखना चाहते हैं तो आप इसके डंठल अलग कर दीजिए, लेकिन मुझे ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं चाहिए, मुझे इसका 2 दिन में ही अचार वगैरह डालना है, तो मैं इसके डंठल ऐसे ही रखूँगी, लेकिन रखूँगी हमेशा सेपरेट करके अलग अलग।
तो हमें क्या करना है, इसको रखने के लिए आप चाहें तो किसी भी कॉटन के कपड़े में रख सकते हैं, लेकिन मैं ना इसको रखती हूँ कार्डबोर्ड के बॉक्स में। कार्डबोर्ड के बॉक्स हम सबके घर में आ जाते हैं, कभी कभी शादी पार्टी के आ जाते हैं, या फिर हम कोई भी मिठाई वगैरह लेकर आते हैं जिसका बड़ा सा बॉक्स होता है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बॉक्स छोटा है तो इन्हें आप अलग अलग रख दीजिए, अगर आपका बॉक्स बड़ा है तो आप इन्हें एक ही में रख दीजिए, कुछ इस तरह से फैलाते हुए। कार्डबोर्ड के बॉक्स में रखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि ये हमारी जितनी भी इसमें मॉइस्चर होगा ना, उसे अंदर सक कर लेगा और बाहर की जो हवा है उसे भी नहीं आने देगा। इसमें ना आप एक बार रख के ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी हरी सब्जी, आप देखेंगे बहुत लंबे समय तक इसमें हमारी जो सब्जी है ना बहुत अच्छे से सेफ़ रहती है। और आप धनिया पत्ती के ऊपर डायरेक्ट हरी मिर्च मत डालिएगा। हरी मिर्च डालने से पहले या तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा कॉटन का कपड़ा डाल दीजिए जो रूट्स वाला पार्ट होता है, पूरे धनिया को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप टिश्यू पेपर ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर ले रही हूँ, जो हमारा रूट्स वाला पार्ट होता है उसे इस टिश्यू पेपर से कवर कर दूँगी इस तरह से। अब इसके साइड में आप हरी मिर्च रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है तो हमारी दोनों चीज़ें इसी में आ जाएंगी। और इस तरह से जब आप अपने फ्रिज में रखेंगे तो आपका फ्रिज भी एक बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज लगेगा, और आपको जब भी इसका इस्तेमाल करना हो तो आप इसे आराम से निकालिए और वापस से इसे इसी तरीके से रख दीजिए। तो ना तो आपकी सब्जियां खराब होंगी, ना ही आपका फ्रिज मैसी लगेगा, और आप इसमें वेस्ट कार्टून का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है उसके लिए पहले तो मैंने गैस को ऑन कर लिया है और गैस को हमें सिम कर लेना है। उसके बाद हम रख देंगे गोभी। गोभी चाहे पत्ते वाला हो या हो फूल गोभी, कभी भी डायरेक्ट नहीं बनाना चाहिए। आपको इसको ना हल्की सी हीट ज़रूर देनी चाहिए बनाने से पहले, क्योंकि जो गोभी होता है ना इसमें कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें दिखाई भी नहीं देते। कुछ इस तरीके के होते हैं जो हमें नज़र भी नहीं आते, लेकिन अगर आप इन्हें हल्की सी हीट दे देंगे ना तो हीट की वजह से क्या होता है, वो मतलब बाहर निकल आते हैं, जिससे हमें दिखाई देने में आसानी हो जाती है। वरना मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम सब्जी कट करते हैं और हमारी नज़र भी नहीं जाती, इतने बारीक बारीक कीड़े होते हैं। तो आप एक बार इसे अच्छे से गर्म कर लीजिए, सिम गैस पर, धीमी गैस पर और तेज़ गैस पर। बीच बीच में आप इसे तेज़ भी कर सकते हैं। बस आपको इस तरह से करना है कि डंठल वाले पार्ट में अच्छे से हीट लगनी चाहिए, क्योंकि डंठल वाले पार्ट से जब हीट ऊपर जाती है ना तो इसमें जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे वो सब निकल के बाहर भागने लगते हैं। और अगर डंठल में कीड़े निकले हैं तो सोचिए ऊपर भी कीड़े ज़रूर होंगे। तो इसीलिए ना डंठल वाले पार्ट पर अच्छे से हीट लगने दीजिए, और जब अच्छे से गर्म हो जाए तो आप इसे उतार कर देखिए। इसका सबसे पहले तो डंठल वाले पार्ट को अलग कीजिए और अच्छे से चेक कीजिए। अगर डंठल वाले हिस्से में थोड़ा भी कीड़ा लगा है ना तो आप सोच लीजिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सब्जी को काटने की ज़रूरत है। तो देख सकते हैं आप इसे कहीं पर भी, किसी भी पत्ती पर कोई भी कीड़ा नहीं है। तो आप अच्छे से एक बार ज़रूर से चेक कीजिए। तो मेरे वाले फूल पर एक भी कीड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी जब भी मैं इस फूल को कट करती हूँ ना तो मैं अच्छे से इसे पूरे को चेक करूँगी। पूरा जितना भी आप इस्तेमाल करें ना तो आप इसे अच्छे से एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं इसे इस तरीके से काटूंगी, और अभी भी इसका हमारा सफाई का काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो सब्जियां होती हैं ना, फूल गोभी हो या फिर हमारी जो फ्रूट्स होते हैं, उनको ना एक तरीका और है इनकी सफाई करने का। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं इन पर जब दवाई की स्प्रे वगैरह होती है ना तो वो डायरेक्ट होती है, और जितने सारे कीटनाशकों की स्प्रे होती है जो हम अगर खाते हैं ना तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप सब्जी कट कर रहे हैं या फ्रूट्स कट कर रहे हैं, जो भी कट कर रहे हैं ना, उनको नॉर्मल पानी से ही सिर्फ धोकर नहीं बनाना चाहिए। उनको धोने के लिए ना कुछ स्पेशल भी ज़रूर करना चाहिए। पहले तो आपको जो भी फ्रूट्स या सब्जी काटने हैं या खाने हैं उनको अच्छे से पहले चेक कीजिए, गरम कीजिए जो गरम कर सकते हैं। अगर जिन चीज़ों को हम गरम नहीं कर सकते हैं, कम से कम आधा घंटे के लिए आप उसे नमक के पानी में ज़रूर रखिए। और नमक का पानी अगर गुनगुना है हल्का तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो नॉर्मल पानी में कम से कम आधा घंटे के लिए आपको हर सब्जी हर फ्रूट को ज़रूर रखना चाहिए। जिससे क्या होता है, इनके ऊपर जो जहरीली दवाइयों का स्प्रे हुआ है ना उसका असर ख़त्म हो जाता है। बिना नमक के पानी में ये नहीं कि सिर्फ 5 मिनट रखा या 2 मिनट रखा आपका काम हो गया, बिल्कुल नहीं। कम से कम आधा घंटे के लिए आपको हर फ्रूट्स का, जो अगर आप छिलके के खा रहे हैं तो उन्हें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप जैसे केले वगैरह हैं तो उनको अगर ना धोने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सेब, अंगूर या फिर ऐसी चीज़ें खा रहे हैं या फिर कोई भी सब्जी है तो उसको आधा घंटे के लिए नमक के पानी में ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि उनकी जो कीटनाशकों की दवाई का असर है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो मैं इसको गोभी को अभी भी पानी में ऐसे धोकर नहीं बनाऊंगी, पहले मैं इसे आधा घंटे के लिए
अच्छे से नमक के पानी में डिप करके रखूँगी, उसके बाद ही मैं इसको सब्जी को बनाऊँगी। तो आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी। टिप्स अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको भी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। और साथ ही साथ ये भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलती हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।